हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम दिनेश कुमार है और आज का आपके अपने केमिस्ट्री प्रो क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। और देखिए, आज के टॉपिक में, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक लगातार चल रहा था हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन की हमने प्रिपरेशन को और उसके क्लासिफिकेशन को कवर कर लिया है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके सामने। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। आज का जो सेशन होगा उसमें हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। इसमें हम 4 चीजों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट जो होगा वो होगा जो हेलो एल्केन होते हैं उनकी स्टेट क्या होती है, यानी कि उनकी अवस्था क्या होती है। दूसरा, इनका हमारा जो होता है वो कलर क्या होता है। और तीसरा, यहाँ पर बात करेंगे इनका हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। और चौथी कंडीशन, इनके डाइपोल मूवमेंट क्या होते हैं। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है इनका। तो इस तरीके से हम इस लेक्चर में 4 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं आज के। तो देखिए, सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो को उन बच्चों को शेयर करें जो बच्चे कोचिंग पर नहीं जा सकते हैं अपने नीट की या सीबीएसई की या यूपी बोर्ड की तैयारी करने के लिए। उन बच्चों को जरूर वीडियो को शेयर करें अच्छे से अच्छा, ठीक है। तो देखिए, आज के सेशन में मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखिए, आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ये आज का हमारा सेशन होने वाला है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, सभी बच्चे ध्यान से देखें और बहुत ही अच्छे से पढ़ें। ये कह देते हैं कि किसी भी टॉपिक की फिजिकल प्रॉपर्टी से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से आपको मैं बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन में हम बात करने वाले हैं जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनकी स्टेट क्या होती है। स्टेट मतलब अवस्था। फर्स्ट पॉइंट की बात करूंगा मैं यहाँ पर, स्टेट की अवस्था। अवस्था में आप जानते होंगे कि जो हेलो एल्केन्स हैं वो आपके गैसेस अवस्था में होते हैं या द्रव अवस्था में होते हैं या फिर अपने ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। जैसे कि देखिए, इसके आपके हेलो एल्केन के जो प्राइमरी मेंबर होते हैं, प्राइमरी सदस्य जो होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो आपके कलरलेस गैस होते हैं। प्योर अवस्था में, प्योर शुद्ध अवस्था की बात करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, प्योर स्टेट में जो हेलो एल्केन होते हैं इसके प्राइमरी जो मेंबर होते हैं, प्राइमरी मेंबर ऑफ हेलो एल्केन इज कलरलेस gases, colorless gas, colorless gas होते हैं in pure state, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। फर्स्ट कंडीशन में, एग्जाम्पल में, जैसे कि हमारे पास मेथिल क्लोराइड है, ठीक है। इसका फॉर्मूला CH3Cl होता है, ठीक है। दूसरा, मेथिल क्लोराइड, इसका जो नाम है वो मेथिल क्लोराइड, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन में जैसे हमारा एग्जाम्पल आ जाए CH3Br, ठीक है। ये क्या है आपका मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है। जो तीसरा है आपका वो तीसरा इससे भी आसान है। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, तीसरी है, ये कंडीशन है आसान, इसको बोलते हैं C2H5Cl, ठीक है। ये भी आपका क्या होता है,
ये भी आपका एथिल जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड, वो आपके क्या होते हैं, यहाँ पर वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। कब? जब वो प्योर अवस्था में, प्योर में होंगे तो कलरलेस गैस होगी। जैसे ही इसको हम खुले में छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं, ये आपके कलर्ड हो जाते हैं। आई बात समझ में? ब्रोमाइड और आयोडाइड, जैसे ही ना हम खुले में छोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। ठीक है, जो ये एटमॉस्फेयर में नमी है उससे रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करने के बाद वहां से क्या कर लेते हैं, कलर कंडीशन बना लेते हैं। अब दूसरी कंडीशन में बात करूं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो रहा है हमारा, उसको बोलते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो जैसे कि उसका फॉर्मूला होता है CCA2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसका जो नाम होता है, इसका नाम क्लोरोफ्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोमीथेन। ठीक है, ये आपका क्लोरोफ्लोरोमीथेन है, ये भी आपकी किस में, गैस अवस्था में पाया जाता है। और इसके अदरवाइज जो हाई मेंबर है, यानी कि हेलोएल्केन के जो हाई मेंबर है, हायर मेंबर ऑफ हेलोएल्केन, इसके जो आपके हाई मेंबर है वो सब क्या मिलते हैं, वो आपके लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, उनकी जो स्टेट होगी लिक्विड होगी, ठीक है, एंड सॉलिड होगी, सॉलिड। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं जो हेलोएल्केन की स्टेट होती है, हेलोएल्केन की जो अवस्था होती है, उसके प्राइमरी मेंबर जो होते हैं, प्राइमरी मेंबर ऑफ हेलोएल्केन इज कलरलेस गैस इन प्योर स्टेट। जैसे कि एग्जांपल में आप लोगों को बताया CH3Cl मेथिल क्लोराइड इसको बोलते हैं, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। CH3Br है, इसको मेथिल ब्रोमाइड बोलते हैं, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। C2H5Cl है, इसको एथिल क्लोराइड बोलते हैं, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, इसको हम CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCA2F2। सही है, ये भी आपका क्या है, ये भी एक गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये भी आपका हेलोएल्केन का मेंबर है। और इसके जो हाई मेंबर है और जो बाकी मेंबर बचे अदरवाइज और जो मेंबर है, ये सबके सब किस में पाए जाते हैं, ये सबके सब लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके, बहुत ही अच्छी कंडीशन है, वो बात करते हैं हम इसकी, ये तो स्टेट की बात हो गई। अब इसकी बात करते हैं हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की। देखिए, अच्छा नोट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब यहां पर हम बात करते हैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ME एंड BP, बॉइलिंग पॉइंट। आई बात समझ में? यहां पर हम दूसरी कंडीशन की इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, जो बेहद आसान है। यहां पर ध्यान रखेंगे, हेलोएल्केन में जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं वो उनके मोलिकुलर मास पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, जो हेलोएल्केन का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन का ये जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है मोलिक्यूलर मास ऑफ हेलोएल्केन। ठीक है, हेलोएल्केन के मोलिकुलर मास पर डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास क्या है, CH3F है, ठीक है, CH3F है आपके सामने, ठीक है, इसके बाद CH3Cl, ठीक है, इसके बाद CH3Br है, ठीक है, इसके बाद CH3I, ठीक है। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए, इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, इसके मुकाबले कम होगा, ठीक है, क्योंकि F है, यहाँ पर Cl है। इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, इसका मोलिकुलर मास और भी ज्यादा होगा, इसका मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कि जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे इसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका मोलिकुलर मास कम है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यहाँ पर इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, इसका मोलिकुलर मास और भी ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा हो जाएगा। अब इसका मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा है
देखिए अब मैं यहाँ पर बात करता हूं इसमें सोल्युबिलिटी की, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोल्युबिलिटी। सोल्यूबिलिटी इसको हम विलेयता कहते हैं। आई बात समझ में? इसको हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। देखो बहुत ही आसान है, सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है, बस फोकस करिए, ठीक है, फोकस करिए। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, कार्बन बॉन्ड एक्स की बात हो रही है, कार्बन बॉन्ड एक्स की, ठीक है। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को बच्चे सबसे ज्यादा गलत करते हैं, सबसे ज्यादा गलत। सोल्युबिलिटी, अब कार्बन बॉन्ड एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव बनाता है, ये क्या बनाता है, नेगेटिव। मींस अगर हम देखें तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या है, पोल जनरेट हो गए। और जब पोल जनरेट हो गए तो ये कैसे सॉल्वेंट में सोल्युबल होना चाहिए, पोलर में। कैसे में? पोलर में। जबकि नहीं, ये किस में होता है, नॉन पोलर में। आई बात समझ में? ये पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबल नहीं होता। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा अपनी बुक्स वगैरह में या कहीं भी किसी ने पढ़ाया भी होगा, उसमें आप लोगों को बताया होगा कि जो हेलो एल्केन है वो जल में इनसोल्युबल होते हैं। आई बात समझ में? इनसोल्युबल होते हैं। उसका एक रीजन है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो कार्बन चेन होती है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, और वो हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या है, पोलर सॉल्वेंट में नहीं सोल्युबल हो पाता। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर फैक्ट याद करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो बोलता है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबल होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबल होता है, ठीक है ना, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबल होता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, जैसे अल्कोहल है, ठीक है, आपके पास बेंजीन है, ठीक है, आपके पास ईथर है, ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये हेलो एल्केन सोल्युबल होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी सोल्युबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि जो आपका जो हेलो एल्केन है उसमें क्या होगा, वो आपका पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबल और नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबल होता है, ठीक है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट आपका बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करने के लिए जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे कि डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, यानी कि जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं वो किस तरीके का डाइपोल मोमेंट शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपका कार्बन बॉन्ड F ले लिया मैंने, कार्बन बॉन्ड Cl ले लिया, कार्बन बॉन्ड Br ले लिया और कार्बन बॉन्ड I ले लिया, राइट, ठीक है, ये मैंने चारों लिख लिए हैं। देखो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जो बाकी कार्बन की 3 वैलेंसी बची हैं उन्हें आप किससे संतुष्ट कर सकते हैं, उन्हें आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट, आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए डाइपोल मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, Q B Q, ठीक है, ये होता है μ D Q। आई बात समझ में? अब यहाँ पर D क्या है, D है कार्बन और हेलोजन के बीच की डिस्टेंस, यहाँ भी कार्बन और हेलोजन के बीच की डिस्टेंस कार्बन था। D क्या है, कार्बन और हेलोजन के बीच की दूरी है। अब ध्यान दीजिए, कार्बन और हेलोजन के बीच की जो दूरी है वो मैक्सिमम है, सॉरी बहुत ही मिनिमम है, बहुत छोटी सी दूरी है। आई बात समझ में? पर डिपेंड किस पर करेगा, चार्ज पर, क्यू पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, चार्ज किस पर ज्यादा है, चार्ज किसका ज्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, राइट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, F की। आई बात समझ में? F की, उससे कम Cl की, उससे कम Br की, उससे कम I की। इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं, आगे इसका फैक्टर यहाँ पर हम सीधा सीधा देख सकते हैं। अब देखिए आपने क्या पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा है कि 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जितना मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, 2 एटम
इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस जितना मैक्सिमम होता है, जितना मैक्सिमम होता है डाइपोल मोमेंट उतना ही मैक्सिमम होता है, उतना ही मैक्सिमम होता है। आई बात समझ में? तो क्या होना चाहिए, देखो अब यहाँ पर देखिए कार्बन तो चारों में सिमिलर है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, चारों में सिमिलर होगी। डिफर किसकी है, हैलोजन की डिफर है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो जो है वो यहाँ जो फ्लोरीन है, यहाँ पर जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फिर उससे कम Cl की, उससे कम Br की, उससे कम I की। तो जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, Cf का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, Cl का उससे कम होना चाहिए, और Br का उससे कम होना चाहिए, और फिर Ci का सबसे कम होना चाहिए। बट जबकि ऐसा नहीं होता। होता क्या है यहाँ पर बेटा होता क्या है, देखिए सीधा ध्यान देंगे, यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होता है वो Cl का सबसे ज्यादा होता है, Cf का सबसे उससे कम होता है, और उसके बाद Cbr का उससे कम, और Ci का सबसे कम। यहाँ पर हम इतना ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर फिर यहाँ में करेक्शन है, ये करेक्शन है आपका। और यहाँ पर आपको ऐसे किस चीज से फिट कर सकते हैं, आपको कक्षा 11 के एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग नहीं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। उस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया गया होगा, एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर आप फैक्ट निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी बोलते हैं इसको। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बोलते हैं। तो जिसमें जैसे बताया जाता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है फ्लोरीन से, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो फैक्ट लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें यहाँ भी ध्यान रखेंगे डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर में बहुत ज्यादा जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है यहाँ पर, वैसे आप हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए ये, बट ऐसा नहीं होता। किसका होता है, CCl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, Cf का उससे कम होता है, Cbr का उससे कम होता है, Ci का सबसे ही कम होता है। आई बात समझ में? तो आप यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का उसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन में हमने इस चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और ये यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, चाहे बोर्ड की बात कर लो, चाहे नीट की बात कर लो, चाहे CBSE की बात कर लो, इन तीनों में यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। डू यू वर्क हार्ड, जितना मैं आपके साथ वर्क हार्ड कर रहा हूँ इतना ही आप वर्क हार्ड कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, जैसा कि हमें पता है बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, या फिर नीट 2024 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो करते रहिए, और जिस टॉपिक पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है या कहीं भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे। आपको इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और आपके अपने चैनल केमिस्ट्री प्रो क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।